जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में जीते बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि जब मुझे मुस्लिमों ने वोट ही नहीं दिया तो मैं उनके लिए काम क्यों करूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की काशीपुर बेलगाचिया सीट से जीतने वाले बीजेपी कैंडिडेट रितेश तिवारी ने कहा है कि मुझे एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला, इसीलिए मैं मुस्लिमों के लिए एक भी काम नहीं करूंगा। वैसे मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं इस बात से सहमत हूं। पीएम मोदी मेरे नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सबका हिसाब, और अब मैं सबका हिसाब ही कर रहा हूं। रितेश तिवारी का ये पूरा बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लीजिए कि इस बयान ने क्या तहलका मचा दिया है। कई लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं तो कई लोग इसके समर्थन में उतर आए हैं। निंदा करने वाले लोगों का कहना है कि कोई नेता ऐसे कैसे बोल सकता है, अगर कोई नेता बीजेपी को वोट डालने वालों का काम ना करे तो क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने रितेश तिवारी के बयान को सही कहा है उनका तर्क भी सुन लीजिए। कई लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में मुस्लिमों ने आसनसोल में एक मंदिर को 15 सालों तक खुलने नहीं दिया, हिंदुओं को पूजा करने से रोका। ऐसे में 15 साल तक हिंदुओं ने एक सजा भुगती। वोट तो उन हिंदुओं ने भी करा था, लेकिन उनकी बात किसने सुनी। कई लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोटर्स सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं, लेकिन खुलकर बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लोग भारत में वोट डालते हैं लेकिन मुस्लिम देशों को अपना मानते हैं, मुस्लिम देशों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर गांव के गांवों पर कब्जा कर लिया गया। वक्फ बोर्ड ने घरों, मंदिरों, दुकानों सबको अपने कब्जे में ले लिया। जिन लोगों का ये गांव था, दुकान थी, घर था, मंदिर था, क्या उन्होंने कभी वोट नहीं दिया? उनको किस बात की सजा दी गई? उनकी किसी ने आज तक क्यों नहीं सुनी? जो लोग आज रितेश तिवारी के बयान का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने दोबारा सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक बार मोदी और योगी को जाने दो, उसके बाद हिसाब होगा। क्या किसी मुस्लिम ने इस बयान का विरोध किया था? ये भी तो खुलेआम धमकी ही थी। बांग्लादेश के करोड़ों मुस्लिम बंगाल के हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग इन बांग्लादेशियों का विरोध नहीं कर रहा। अब आप एक बार रितेश तिवारी का बयान सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा।